हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी भी होंगे, स्वस्थ भी होंगे। हालांकि मैं ना आजकल हेल्दी हूँ, ना स्वस्थ हूँ, ना मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा। ऐसा मेरा 4 दिन 5 दिन से हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ, बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। अब ये मत कहना कि थायराइड की वजह से हो रहा है। ये सब थायराइड की वजह से नहीं हो रहा है, मुझे पता है। थायराइड की वजह से कोई गड़बड़ी नहीं है। जो भी गड़बड़ी है हमारे मन में गड़बड़ी है। हमें अपने मन को ठीक करना है। जब हमारा मन ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले सुबह सुबह उठ जा रही हूँ। आजकल मेरा पूरा रूटीन ही बदल चुका। जहाँ मैं सुबह 4 बजे उठ जाती थी, एक्सरसाइज करती थी, वॉक करती थी, खुद को मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे एक्टिव महसूस करती थी, एक्टिव रहती थी हर काम के लिए। आजकल मैं उतनी ज़्यादा ना एक्टिव रह रही हूँ, ना उतनी ज़्यादा मैं एक्सरसाइज वॉक कर रही हूँ, ना ही मेरा करने का मन हो रहा है। रही बात वज़न कम करने की, तो वो भी मेरा मन नहीं हो रहा है कि वज़न कम करूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेथी दाना वाला पानी पी ले रही हूँ। अब आप लोग कहेंगे वज़न कम नहीं करना तो मेथी दाना का पानी क्यों पी रही, नींबू क्यों पी रही हैं? तो ये अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे पेट के लिए। पेट के लिए मीन्स हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत ही अच्छा करता है। हमारे क्या कहते हैं उसको, जैसे जिसको थक होता है थायराइड, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा होता है स्लो, खाना पचाने की शक्ति हो जाती है बहुत कम। तो हमारे ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। और जैसे हमारा स्लो होता है, जो हमारा खाना पचाने का प्रतिक्रिया होती है वो थायराइड होने की वजह से स्लो होती है, जिसको वो बूस्ट करता है। हमारी कैलोरी जो होती है ज़्यादा बर्न होती है। जो हम ये सब हर्बल टी वगैरह पीते हैं, तो हर्बल टी पी ली है, जैसा कि मैंने बताया, मैंने चाय छोड़ रखी है। और ये भी एक टेंशन ही है, बहुत बड़ी टेंशन है। हमें चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले सुबह सुबह चाय ही चाहिए होता था। कुछ दिन से मेरी आदत बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। जब मैंने चाय छोड़ दी है ना, तो हमारे दिमाग में ये एक चीज़ ही हमेशा घूमता रहता है, मैंने चाय छोड़ दी है, चाय छोड़ दी है, चाय छोड़ दी है। बस इसलिए छोड़ दिया है कि वज़न नहीं घट रहा है। चाय का नुकसान क्या है मुझे ज़्यादा नहीं पता। नुकसान ही क्या करेगा यार, हम सब इतने सालों से चाय पी रहे हैं, कोई नुकसान तो नज़र नहीं आ रहा है। रही बात वज़न कम करने की, तो चाय पीने से ऐसा नहीं कि हमारा वज़न बढ़ जाएगा या फिर से वज़न घट जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि दूध वाली चीज़ें खाने से वज़न नहीं घटता। तो मैंने दूध भी आजकल छोड़ दिया, जो कि मेरा फेवरेट हुआ करता था। मैं दूध पीने, दूध रोटी खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। ये सब छोड़ने की वजह से ही मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर एक नेगेटिविटी जो होती है घेरे हुई है। तो यहाँ पे मैं पद्देव जी को आलू दिखा रही थी कि आलू इतना ज़्यादा मीठा लाए हो कि बहुत ज़्यादा मिठास से भरा हुआ है। तो यहाँ पे आज मैं सिंपल ही चीज़ें आजकल मैं बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ मेरा बनाने का मन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा, चाहे वो वीडियो बनाने का काम हो, चाहे वो कुकिंग का काम हो। कुकिंग का काम मैं इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि देखिए भाई, पद्देव जी हैं, पूरा दिन ड्यूटी, ऑफिस, इधर उधर आना जाना, सबका दिमाग अलग अलग रहता है। मैं सोचती हूँ चलो भैया कम से कम कुछ तो करूँगी। लेटे रहने से अच्छा है कि कब तक लेटी रहूँगी, 6-6 घंटे पूरी पूरी रात लेटी रही हूँ, उसके बाद दिन में भी सोना हो रहा है। तो पूरे शरीर में तो वैसे ही दर्द हो रहा है, वॉक पे जा नहीं रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। हालांकि मैं थोड़ा सा अभी ठीक हूँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, सच में कभी कभी हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा मतलब बेकार सी बातें, वाहिवात सी बातें, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता ना, ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं कि जो कि हमारे पूरे दिमाग को हिला के रख देती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चावल धुलने का भी काम कर लिया। मैंने कहा चलो भाई सब्जी काट ली है तो चावल भी धुल करके रख देते हैं, आने के बाद फिर कुकिंग करेंगे। और आने के बाद सबसे पहले मैंने चावल धुल करके रखा था और स्नान करके आज मैंने ये हरा वाला कुर्ता पहन लिया, पुराना वाला। जितना आजकल हमारा पुराना दिमाग चल रहा है ना, मन में निगेटिविटी विचार हैं, वैसे ही आज मैंने कपड़े भी पहन रखे हैं। कभी कभी हमारा मन ऐसे बातें सोचता है ना, तो उस टाइम हमें अपने मन को खुश रखने और व्यस्त रखने की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा जब हमारे मन में निगेटिविटी आए तो हमें राधे राधे कहना चाहिए। राधे राधे बोलने से ही हमारी निगेटिविटी दूर भाग जाती है, हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए लहसुन अदरक को कूट लिया है और बाकी के मसाले हम पीसेंगे। तो कभी कभी हम अदरक लहसुन कूट करके मिक्सी के जार में डाल देते हैं तो बारीक पेस्ट बन जाता है, और कभी कभी हम दरदरा कूट करके डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च ली है, 2 प्याज लिया है, 4-5 हरी मिर्च लिया है, इनको हम बारीक पेस्ट बना लेंगे और 2 टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे।
सब्ज़ी तो बहुत सारी आई है, लेकिन जो पुरानी सब्जियां हैं सबसे पहले उनको बनाना है। सब्ज़ी पहले पुरानी सब्जियों में शिमला मिर्च बची हुई थी, परवल बहुत सारा लाए थे, परवल बचा हुआ था। तो मैंने कहा चलो भाई दाल नहीं बनाते हैं, आज आलू परवल की मसालेदार सब्ज़ी बना देते हैं। हालाँकि जब मैं मसालेदार सब्ज़ी बनाती हूँ उतना ज़्यादा चाव से मतलब सब नहीं पसंद करते, मसालेदार कम खाना चाहते हैं, जैसे ग्रेवी वाली। और पद्देव जी बोलते हैं बिना दाल के उनका काम नहीं चलता। मैंने कहा कि अभी जब सब ठीक हो जाऊंगी या ठीक रहूंगी तो सब कुछ बनाऊंगी, अभी जो बन रहा है खा लीजिए। वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं लाओ मैं कुकिंग कर दूं, लेकिन खुद का मन नहीं मानता कि मैं आराम से दिन रात सोती रहूं, मन बीमार होने के चक्कर में कोई काम ना करूं। फिर मैंने क्या ही कहा, मैंने कहा चलो भाई मन बीमार है, अभी शरीर ठीक है, जो काम हो पड़े बन पड़े वो करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आलू परवल तड़का लगा करके मैंने छौंक दिया था। उसके बाद बीच में गड्ढा करके तेल डाला, तेल डालने के बाद अदरक लहसुन डाला, उसके बाद प्याज हरी मिर्ची का पेस्ट डाला। मसाले में सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला डाला है, थोड़ा सा कसूरी मेथी ऊपर से डाल दिया है। स्वादानुसार नमक डाल करके हम सब्ज़ी को ढक देंगे, मसाले भी हमारे बहुत अच्छे से पक जाएंगे। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिया है। अब आप नीचे से देख सकते हैं कितने अच्छे से आलू और परवल फ्राई हो रहा है। जब आलू परवल आपका बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, आप इसमें मसाले डाल करके खूब अच्छे से मिलाएं, थोड़ी देर आप इसे ढक दें। इस तरीके से ढकने से हमारा मसाला भी पक जाएगा, आलू भी खूब अच्छे से। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आलू हमारा अच्छे से पक चुका है एकदम से। चाहे तो आप ऐसे ही सूखी सब्जी रहने दें, चाहे तो आप इसमें ग्रेवी बढ़ा सकते हैं। ग्रेवी बढ़ाने से आपका ये चावल से भी खाने में काम आएगा। धनिया की पत्ती खूब भर भर के डाली है। मेरा मन हरा भरा रहे चाहे ना रहे, सब्जी खूब हरी भरी रहनी चाहिए। और मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा प्रोटीन सलाद भी बना देते हैं। 2 दिन से घर में पनीर था तो सबको प्रोटीन मिल रहा था। थोड़ा सा मैंने चने और इसमें मैंने खीरा चुकंदर काटा है। आटा भी किसी तरीके से गूँथ ही लिया है, धीरे धीरे काम कर रही हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जो मैंने सलाद काटा था उसमें नींबू निचोड़ देते हैं, क्योंकि बच्चों के चक्कर में रह जाएंगे ना तो कोई काम नहीं होगा। सब कुछ तैयारी करके फिर हम रोटी बनाने का काम करेंगे। गर्मा गर्म रोटियां बनाते जाते हैं, सब लोग खाते जाते हैं। अभी पद्देव जी घर पे हैं। सुबह के टाइम आजकल मैं उठ करके सबसे पहले स्नान ध्यान पूजा पाठ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जब हमारा मन अशांत होता है तो मैं बहुत ज़्यादा राधे 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 की रट लगाए रहती हूँ। जब मैं राधे राधे की रट कुछ दिन तक लगाए रहती हूँ तो फिर हमारी नेगेटिविटी जो होती है दूर चली जाती है। और अपनी थाली लगा ली है, थाली खाने में 2 छोटी छोटी रोटी ली हैं, 1 कटोरी भर करके सलाद, एक गिलास भर करके छाछ और 1 कटोरी भर करके सब्जी। आजकल मैं चावल नहीं खा रही हूँ बिल्कुल भी। पहले ब्राउन राइस आता था तो मैं खा लेती थी, लेकिन आजकल ये सफ़ेद वाले चावल हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, कार्ब्स होता है, तो मैं नहीं ले रही हूँ। रोटी में भी होता है, जो मैं रोटी खा रही हूँ, लेकिन रोटी मिक्स होती है, जैसे इसमें जौ मिक्स होता है और गेहूँ मिक्स होता है, तो ये हेल्दी हो जाती है रोटी। गया है सूरज का नशा, दिल में बैठा दर्द का गोशा, पल के भारी आंसू। ये ठीक ना होने की वजह से वाक पे नहीं जा रही हूँ। रात के टाइम मैंने सिंपल दाल बनाई थी, क्योंकि सुबह दाल मिस कर रहे थे पद्देव जी। मैंने कहा चलो इस टाइम दाल बनाते हैं। दाल बनाने के लिए सबसे पहले अरहर की दाल धुल करके कुकर में डाली है। प्याज और टमाटर मैंने 1 डाला है, उसके बाद धनिया की पत्ती अदरक लहसुन डाला है। पानी अपने अंदाज के हिसाब से डाल देंगे, गाढ़ा पतला जितना पसंद है। स्वादानुसार इसमें हम डाल देंगे नमक, नमक के साथ हल्दी और आधा चम्मच मसाले, सब्जी मसाला और किचन किंग मसाला। बहुत मतलब हल्का सा मसाला डालेंगे, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे। अच्छे से करेंगे मिक्स। इसमें लगवाएंगे 2 सीटी। 2 सीटी के बाद हमारी दाल बन करके तैयार हो जाएगी। चाहे आप इसे तड़का लगा के खा सकते हैं या फिर आप ऐसे देसी घी डाल करके खा सकते हैं। बिना देसी घी डाले भी ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाता है, जैसे इसमें दाल सादी सादी होने की वजह से अच्छा नहीं लगता, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और ये वाली दाल पद्देव जी को सबसे ज़्यादा पसंद है, मैंने इसलिए बनाया। रात के टाइम दाल, थोड़ा सा चावल लिया है, रोटी इस टाइम नहीं ली है। दोपहर में मैंने 2 रोटी खाई थी। इस टाइम जितना मेरी थाली में चावल दिख रहा है उतना चावल लिया है। दाल मैंने कटोरी भर करके ली है। थोड़ा थोड़ा मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, खुद को मतलब रिपेयर कर रही हूँ। और रात का टाइम है, आज का डिनर करते हैं। ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर